ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो एक और सुबह अमृत वेले श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब से आया होया हुक्मनामा, उसकी कथा विचार आप सबके साथ सांझ करनी है। आज के हुक्मनामे में भगत रविदास, गुरु रविदास जिनको कहा जाता है, बहुत बड़ा एक समाज है जो इनको मानता है, उनके शब्द, उनकी बाणी जो कि गुरु नानक देव जी ने और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में दर्ज की, और उनका हुक्मनामा आज अमृत वेले अभी कुछ देर पहले आया है दरबार साहिब। तो आओ उस हुक्मनामे को सुने और संक्षेप रूप में उसकी कथा विचार सुन सकें। गुजरी श्री रविदास जी के पदे घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग गुजरी राग में ये हुक्मनामा आया है। भगत रविदास जी, गुरु रविदास जी ने ये हुक्मनामा दिया है। घर तीसरे में इसको गाया गया है और भगत जी के बंदों वाली बाणी, छंदों वाली बाणी में ये है, जिसके पदे हैं बाणी में एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अकाल पुरख एक है और सदगुरु की कृपा के द्वारा मिलता है। इस शब्द में भगत जी बहुत ही प्यार भरा एक ऐसा अकाल पुरख वाहिगुरु के सामने एक सवाल रख रहे हैं कि तेरी भक्ति कैसे की जाए, और वो बहुत डिफरेंट तरीके से, अनेक तरीक़ों से अकाल पुरख वाहिगुरु से बात कर रहे हैं कि ऐसा करें तो तेरी भक्ति हो, ऐसा करें तो तेरी भक्ति हो। एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच के साथ गुरु रविदास, भगत रविदास जी ने ये बाणी उच्चारण की। वो कहते हैं कि आम तौर पे मैंने सुना है कि तेरे को दूध चढ़ाया जा सकता है, और मैंने ये भी सुना है कि तेरे को कोई भी चीज़ चढ़ाई जाए तो वो सुच्ची होती है, साफ़ होती है। पर दूध जब चढ़ाया जाता है तो दूध तेरे पास आने से पहले तो गाय का बछड़ा जो है वो उसके थन को तो वो झूठा कर देता है। तो अब झूठे थन में से सुच्चा दूध कैसे बाहर निकलता है, मैं तेरे को कैसे चढ़ाऊँ? का बड़े कमाल का सवाल है। फिर आगे वो बोलते हैं कि फूल पवर जल मीन बिगारे हो। आगे वो कहते हैं कि भंवरे जो हैं वो फूल को जूठा कर देते हैं, और पानी जो है वो मछली को जूठा कर देती है, और मछली जो है वो पानी को जूठा कर देती है। तो मैं तेरे पास फूल लेके आऊँ वो भी जूठे हुए, मैं तेरे को पानी चढ़ाऊँ वो भी जूठा है, तो भी मैं तेरे को क्या चढ़ाऊँ? माई गोविंद पूजा कहा ले चरावो। तो वो एक बार ही अपनी माँ को संबोधन करके कहते हैं कि हे माई, मैं क्या करूं, ऐसा कुछ क्या करूं कि मैं क्या चढ़ाऊं अपने गोविंद को, जिसकी मैं पूजा करना चाहता हूं। मैं ऐसी कौन सी वस्तु, ऐसी कौन सी भेंटा लेके जाऊं जो उसके लिए हो, जो जिसकी कोई तुलना ना हो। अवर ना फूल अनूप ना पावो। मुझे ऐसे कोई भी फूल नहीं मिल रहे, मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिल रही जो मैं उसके आगे रखूं, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि अगर भगवान को कुछ देना है तो भगवान के मतलब का होना चाहिए ना, उतना बड़ा होना चाहिए। पर बाकी तो सब कुछ झूठा झूठा है, तो मैं सुच्चा क्या लेके जाऊं? रहाओ। तो वो विश्राम दे के आगे कहते हैं, मैला अगर बेरे है पोयंगा। अपन सबको पता है कि जो चंदन है, चंदन के पास सांप रहते हैं। अब अगर चंदन का कुछ लेके जाना है तो फिर सांप ने उसको जूठा किया हुआ है, तो मतलब वो सुच्चा नहीं है, ठीक है ना। जकड़े हुए पूरे के पूरे तरीके से चंदन के पौधों के साथ, और चंदन को जूठा कर दिया है। बड़ी कमाल की बात बताते हैं वो कि जो जहर है, और जो अगली पंक्ति में वो ये कंपैरिजन दे रहे हैं कि बिख अमृत बस है एक संगा। अब जो अमृत है और जो विष है वो एक ही तरह होता है, एक ही जगह में होता है। आप दोनों को मिला दो तो पता नहीं लगेगा कि विष कौन सा है और अमृत कौन सा है। इकट्ठा कर दो तो दोबारा अलग नहीं किया जा सकता। तो गुरु रविदास, भगत रविदास कह रहे हैं, वो सब कुछ बोलने के बाद ये कहते हैं कि धूप ती दीप नहीं बेद है बासा। कि अगर मैं धूप करता हूँ, अगर मैं अगरबत्ती करता हूँ, अगर मैं दीप चलाता हूँ तेरे सामने, तो अगर धूप लेते हैं तो वो भी एक तरीके से झूठे हैं, जो सुगंधी है, ठीक है। और अगर सुगंधी जो है उसके बाद अगर मैं दीप चलाता हूँ तो वो भी, सबका सब जो है खाना है,
हर एक चीज़ को कुछ ना कुछ जूठा लगा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई बादाम है, कोई काजू है, अगर उसको पानी से धोया जाता है तो पानी तो पहले ही जूठा हो गया, जो मछली ने जूठा किया हुआ है। तो बड़ी क्रांतिकारी सोच के साथ गुरु रविदास, भगत रविदास जी ने एक ऐसा सवाल उठाया कि किस चीज़ से पूजा की जाए। और फिर आखिर में कहते हैं, कैसे पूज करह तेरी तेरी दासा। वो कहते हैं कि कैसे तेरी पूजा की जाए। तो इसका तात्पर्य क्या है साध संगत जी? तात्पर्य ये है कि जितना मर्जी हम सुच्चा कर लें, क्या कर लें, लेकिन आखिर में आके श्रद्धा भावना ही रह जाती है। अगर इंसान की श्रद्धा भावना नहीं है, अगर इंसान के अंदर प्यार नहीं है, अगर इंसान के अंदर भगवान के प्रति एक सरेंडर, जो अपने कहते हैं ना, आप आत्मसमर्पण नहीं है, तो फिर सबका सब दिखावा है, फिर सबका सब ड्रामा है। वो गुरु हरगोविंद साहिब जी के सामने एक बारी एक बुजुर्ग माई आ गई। गुरु हरगोविंद जी के लिए वो कपड़ा लेके आई, उसने बुना गुरु हरगोविंद जी का चोला। और बुजुर्ग माता थी 80-85 साल की, इतने प्यार में आई, वो गुरु हरगोविंद साहब को बोलती है, मैं तो आज बहुत धन्य हो गई, आज मुझे आपने दर्शन दिए, पता नहीं मेरे कौन से कर्म खुल गए। बहुत बैराग में रो रही है, खुश है, उसको अपना होश ही नहीं है। और इस होश ना होने वाली अवस्था में वो ऐसे मुंह से लफ्ज़ कह रही है जो कि एक तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल हो गए, जिससे अगर कोई आम सुनेगा तो वो मतलब ये समझेगा कि ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है। तो वो कहती गुरुजी को कि गुरुजी आप तो पापी हो, गुनहगार हो, और मैं बख्शनहार हूँ। आप गुनहगार, मैं बख्शनहार, आप गुनहगार, मैं बख्शनहार। वो अपने प्यार में ही बोली जा रही है। जब उसने 2-3 बारी बोला तो गुरुजी के सेवादारों ने कहा, तू क्या बोल रही है माई, तेरे को पता भी है? तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, इसको टोको नहीं, ये ऐसे प्यार में, ऐसी अवस्था में जा चुकी है जहाँ पे इसको अपने लफ्ज़ भी भूल चुके हैं। और हकीकत में तो यही प्यार है, हकीकत में तो यही प्यार है। वो आपने सुना होगा भाई कन्हैया जी। अब भाई कन्हैया जी एक तरफ तो गुरु गोविंद सिंह जी के सिख हैं, और वो मुग़लों के साथ लड़ाई में मुग़लों को भी पानी पिला रहे हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के सिखों को भी पानी पिला रहे हैं। लड़ते लड़ते किसी को प्यास लगी, कोई गिर गया, कोई जख्मी हुआ, तो उनको पानी पिला रहे हैं। अब पानी पिलाते पिलाते गुरु गोविंद सिंह जी के पास शिकायत आ गई। तो भाई कन्हैया जी कहते कि महाराज, मेरे को तो तेरे अलावा और कोई नज़र ही नहीं आता, मेरे को तो कोई नहीं नज़र आता कि कोई मुग़ल है या कोई सिख है, मेरे को तो सब के सब तेरा रूप नज़र आते हैं। अब क्या बताओ, मैं किसको पानी पिलाऊं, किसको ना पिलाऊं? तो गुरु गोविंद सिंह कहते कि बस यही तो अवस्था चाहिए, यही अवस्था तो चाहिए जिसके अंदर गुरु और शिष्य का एकमात्र जुट हो जाए, एकमात्र मेल हो जाए, सम्मेल हो जाए। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते तुम्हें वो अवस्था मिल गई भाई कन्हैया। आज के बाद ना केवल पानी पिलाना, आज के बाद तुम लोग जो फट्टड़ होंगे, जो ज़ख्मी होंगे सैनिक, भले ही वो कोई भी हैं, उनको आज के बाद मलहम पट्टी भी लगाना। ये लो मलहम पट्टी की दवाई की डब्बी, और उनको मलहम पट्टी भी लगाना। तो ऐसी एक अवस्था की बात यहाँ पे हो रही है। भगत रविदास जी, गुरु रविदास जी, जिनका एक बहुत ही क्रांतिकारी एक सोच के साथ वो हमें ये सिखा रहे हैं कि श्रद्धा, भावना, प्रेम, सम्मान, यही गुरु को भाता है, यही अकाल पुरख चाहता है, और किसी चीज़ की उसे रीझ नहीं। भाई गुरदास जी की पंक्ति में आता है, भाई गुरदास जी की बाणी में, जो कि 5वें गुरु के समय उन्होंने अपनी बाणी उच्चारण की, जिनकी बाणी को कहा जाता है कि वो गुरु ग्रंथ साहिब की कुंजी हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब की चाबी हैं, चाबी। तो वो क्या कहते हैं, गोविंद पाओ भगत दा भुखा, कि गोविंद जो है वो भावना का और डर का, भाव, और पाओ भगत भक्ति का और भावना का भूखा है। वो भक्ति भाव का भूखा, और किसी चीज़ का भूखा नहीं है। जितने मर्जी पैसे रख दो, जितना मर्जी लालच दे दो, अगर लालच देना होता तो गुरु नानक देव जी महाराज ने भी मलिक भागो की रोटी खा लेनी थी और भाई लालो की रोटी मना कर देनी थी। जबकि भाई लालो एक गरीब इंसान और मलिक भागो बहुत बड़ा शाहूकार था, पर मलिक भागो की रोटी में से गुरु नानक देव जी ने खून निकाला और उसको बताया कि तेरी रोटी तो लोगों का खून पी के आई है, और भाई लालो की रोटी में से दूध निकाला और ये बताया कि ये तेरी मेहनत की, ईमानदारी की कमाई की रोटी है, ये हम खाएंगे गरीब के घर में जाके। तो इतनी सेवा परवान करनी आज। कल फिर मिलेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।